सर, किसी भी बयान की कामयाबी तब होती है जब उसकी शुरुआत घर से हो, तो क्या मान के चले कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो विदेशी प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार भी करेंगे, उनको लीव भी करेंगे ताकि यूथ प्रॉपर ढंग से स्वदेशी की तरफ अग्रसर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जी बहिष्कार जैसे विषय को छोड़ने का विषय लिया है। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री का कहना है हम किसी के विरोधी नहीं, हम स्वयं के वस्तु को अपनाने के लिए प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे। ठीक है कि अगर हम खुद विदेशी का त्याग नहीं करेंगे तो यूथ कैसे मोटिवेट होगा? मैं आपको यही बताता हूँ, मोदी जी ने एक बात कही है जी कि हम ये बात नहीं कहते कि आप घर जाओ और विदेशी सारी वस्तुओं को सड़क पे फेंक दो। ठीक है। हमने संकल्प लेना है मेरी ज़िंदगी में कि आज के बाद मैं जो भी चीज़ दोबारा खरीदूंगा वो निश्चित रूप से स्वदेशी होनी चाहिए। संकल्प ये होना चाहिए। निश्चित रूप से हम ऐसा खरीदेंगे तो उसके लिए मैंने मोदी जी ने एक बात कही है, मेड इन इंडिया एंड मेड बाय इंडियंस। भारत में बनी वस्तु खरीदें या ऐसी वस्तु खरीदें जिसकी असेंबलिंग भारत में हो गई है। इस तरह करते हुए हम इसको संदेश को मेड इन इंडिया मेड बाय इंडियंस करते हुए हम मेड फॉर द वर्ल्ड तक जाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लिया है। इस संकल्प के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने का 100 दिन का ये अभियान शुरू किया। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक इस अभियान 25 दिसंबर तक ये चलने वाला है। इस अभियान के निमित्त भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने तय किया है कि हम 1 करोड़ की संख्या तक जनसंपर्क करेंगे, जिस लक्ष्य को हम निश्चित रूप में 25 तारीख तक छूने का लक्ष्य है जो हमने लिया है, हम उसे पूर्ण रूप से लेंगे। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इस जिले से नशा मुक्त प्रदेश कैसे बने इस बाइक यात्रा की शुरुआत की थी। वो एक विकसित राष्ट्र की नींव है, क्योंकि हमारे देश का युवा इस भारत का, इस राष्ट्र का भविष्य है। उस युवा के कंधों पर ही यह भारत का भविष्य टिका हुआ है और निश्चित रूप में मुझे ये यकीन है कि भारत का युवा देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो किस तरह से युवाओं को स्वदेशी के लिए मोटिवेट करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक आयाम है, उसमें एक युवा मोर्चा है। युवा मोर्चा ने एक भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, और जितने भी युवा अन्य स्थानों पर हैं वहाँ पहुंचकर युवा मोर्चा प्रेरित करने का काम कर रहा है। निश्चित रूप में युवा हमारे साथ जुड़कर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कब तक कंप्लीट हो जाएगा आपका ये टारगेट युवाओं को? अभियान चल रहा है। उस अभियान के निमित्त युवा मोर्चा 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को इस अभियान के निमित्त संपर्क कर रहा है। सूचियाँ बनी हुई हैं और हम बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से इस अभियान को समर्पित करेंगे। सर, किसी भी बयान की कामयाबी तब होती है जब उसकी शुरुआत घर से हो, तो क्या मान के चले कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो विदेशी प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार भी करेंगे, उनको लीव भी करेंगे ताकि यूथ प्रॉपर ढंग से स्वदेशी की तरफ अग्रसर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जी बहिष्कार जैसे विषय को छोड़ने का विषय लिया है। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री का कहना है हम किसी के विरोधी नहीं, हम स्वयं के वस्तु को अपनाने के लिए प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। निश्चित रूप में जैसा आपका प्रश्न है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस विषय में देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और निश्चित रूप में हम 2047 तक भारत को विकसित बनाएंगे। आज हमारे युवा साथी पर्व शर्मा जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत स्वदेशी का जागरण करते हुए, स्वदेशी का संदेश देते हुए जो रथ यहाँ पहुँचा है, मैं भाजपा जिला परिवार की तरफ से मेरे भाई पर्व जी का और उनकी सारी टीम का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं आपके मीडिया मित्रों का अभिनंदन करता हूँ कि आपने भी लगातार इस प्रोग्राम को कवरेज दिया है। मीरपुर गौशाला से लेकर के सुभाष चौक तक आप इसको कवरेज दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे अगर हम खुद विदेशी का त्याग नहीं करेंगे तो यूथ कैसे मोटिवेट होगा? मैं आपको यही बताता हूँ, मोदी जी ने एक बात कही है कि हम ये बात नहीं कहते कि आप घर जाओ और विदेशी सारी वस्तुओं को सड़क पे फेंक दो। हमने संकल्प लेना है मेरी ज़िंदगी में कि आज के बाद मैं जो भी चीज़ दोबारा खरीदूंगा
वो निश्चित रूप से स्वदेशी होनी चाहिए। संकल्प ये होना चाहिए। निश्चित रूप से हम ऐसा खरीदेंगे तो उसके लिए मोदी जी ने एक बात कही है, मेड इन इंडिया एंड मेड बाय इंडियंस। भारत में बनी वस्तु खरीदें या ऐसी वस्तु खरीदें जिसकी असेंबलिंग भारत में हो गई है। इस तरह करते हुए हम इसको संदेश को मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस करते हुए हम मेड फॉर द वर्ल्ड तक जाएंगे।